तो सूर्यग्रहण की तस्वीरों के बाद अब आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात के वडोदरा से आई और टेंशन बढ़ा देने वाली खबर की तरफ। दीपावली की रात वडोदरा शहर अचानक जल उठा। आग की वजह आतिशबाजी नहीं थी, बल्कि आग की वजह थी एक साजिश। एक मामूली सी बात को लेकर के दो पक्षों में ऐसी झड़प हुई कि देखते ही देखते वो बात बढ़ी। दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ, दोनों तरफ से तोड़फोड़ शुरू हुई और मामला आगजनी तक जा पहुंचा। महज कुछ सेकंड के अंतराल में अलग अलग जगहों पर घर की छतों से पेट्रोल बम फेंके जाने लगे। ऐसा क्यों हुआ, उससे जानने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि क्या यह पूरी वारदात सुनियोजित थी, क्योंकि यह विश्वास करना मुश्किल है कि जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ उसके कुछ मिनटों के अंदर पेट्रोल बम पहले से तैयार नहीं किए गए थे और पहले से छतों पर नहीं रखे गए थे। अब वडोदरा की हालत कैसी है, यह हुआ कैसे, दीपावली की रात को काली करने की साजिश में कितने लोग पकड़े गए हैं, यह पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पेट्रोल बम से हमला, धधकती आग, पत्थरों का अंबार, बिखरे सामान। ये मंजर दिवाली की रात का है, जब देश दीपावली का जश्न मना रहा था। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे, हर तरफ आतिशबाजी हो रही थी। तब अचानक गुजरात का वडोदरा शहर जल उठा। दिवाली वाली रात भाईचारा जलाने की साजिश सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए। आनन फानन में खुद डीसीपी अभय सोनी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तो दंगाइयों ने उन्हीं पर पेट्रोल बम से अटैक कर दिया। वो तो शुक्र था कि डीसीपी बाल बाल बच गए, वरना अनहोनी भी हो सकती थी। जिस इमारत से डीसीपी को पेट्रोल बम से निशाना बनाया गया, आपको वहीं से रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल आप वडोदरा के उस पानी गेट इलाके की तस्वीर देखिए, जहां न जाने क्यों गाहे बगाहे हिंसा की चिंगारी सुलग उठती है। आपको वडोदरा के पानी गेट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले विवाद की वजह को समझने के लिए सीसीटीवी कैमरे में कैद उन तस्वीरों को देखिए। वक्त रात करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का था, जब अचानक सामने से पटाखे वाला रॉकेट आया। दहशत फैल गई। पहले बदहवासी सी दिखी और फिर पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। वडोदरा के ताजा हालात की पक्की खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीती रात हुई हिंसा की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। दिवाली की रात वडोदरा की शांति को खत्म करने का प्रयास जो है वो किया गया था। टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज टीम जो है इस समय वडोदरा के पानी गेट इलाके में है और हमारे साथ वो परिवार है जिस जगह पर उन परिवार के घर पे हमला हुआ था। हम उन्हीं से बात करेंगे। बताइए सर, क्या हुआ था रात को 1 बजे के आसपास, क्या घटना घटी? सर मैं आया था रात को लगभग 12:30 बजे हो गए, 12 के 12:30 मैं वर्दी में से आया हुआ था। तभी इधर यहाँ पे आया मैं तो पूरा देखा तो लाइट है सब बंद है। और वो गाड़ी में वहाँ पे पार्क किया, मेरी वहाँ पे पार्क किया और यहाँ पे से पूरा पत्थर मारा हो गया, एकदम ही फुल स्पीड में पत्थर मारा किया। हाँ, तो फिर मैं घर पे भगा मिलकर ये बाइक के वहाँ जाऊँ मैं, तो बाइक के वहाँ के जाऊँ तो और ज़्यादा हो गया था। तो अभी इन लोगों का क्या इरादा था फुल करने का, अपने कुछ जानते नहीं है। तो स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी। ये दावा सिर्फ एक चश्मदीद का नहीं है। आप मौके पर मौजूद रही एक महिला चश्मदीद को सुनिए तो साजिश की सारी परतें खुल जाएंगी। बच्चे से पटाखे फोड़ते सब, दिवाली इंजॉय कर रहे थे हम तो। अचानक ही लाइटें बंद हुई, स्ट्रीट लाइटें पूरी बंद हो गई। तो हमें ऐसा लगा कि चालू हो जाएगी, बंद होती कभी कभार। ऐसा थोड़ी पता था कि ये लोग हमला ही करने के लिए लाइट बंद करिए। अचानक ही हमला किया और बहुत ही तोड़फोड़ करी। अंधेरा ही था तो कैसे पता चला, उधर से आ रहा था सिलकता तो पता चलता था कि ये पेट्रोल पंप फेंक रहे लोग, पत्थर पेट्रोल पंप।
पेट्रोल बम भी फेंके, पत्थर भी बहुत ही फेंके थे। मैंने बताया ना, यहाँ पे भी देखो, मेरे ठेठ घर तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे। यकीनन साजिश बड़ी थी, तभी तो पेट्रोल बम का इंतजाम था। दंगाइयों की हिमाकत भी ऐसी कि पुलिस के आला अफसर को भी बख्शा नहीं। वो साहब भी थे, साहब पे पड़ा था, साहब पे पड़ा था पेट्रोल पंप। जो ये लोग बोतल बना के ना जो नाकते हैं ना, बम वाला बना के, वो एसपी साहब पे भी पड़ा था। पूछ लीजिएगा आप, उन पे भी पड़ा था। ये नहीं, इसके पहले भी कितने पीआई साहब आते हैं, उनके ऊपर भी पड़ा था। यहाँ पे एक जगह पे। तो जहां बवाल की शुरुआत हुई, वहां मौजूद लोगों की बातें आपने सुनी। आपको कुछ और चश्मदीदों की आंखों देखी सुनाए, उससे पहले यहां पड़े पत्थरों के अंबार देखिए, जिन्हें बतौर हथियार दिवाली के दुश्मनों ने आजमाया और कई गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया। लगातार यहाँ पर पथराव हुआ, आगजनी की घटनाएं हुई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक टेम्पो खड़ा हुआ है और इस टेम्पो के कांच भी आप देख सकते हैं इस पथराव के अंदर टूट चुके हैं। पत्थरों की हम बात करें तो इस जमीन के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह के मेटल वाले पत्थरों का उपयोग जो है, उसके साथ साथ दूसरे पत्थर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मौजूद है। मेटल के पत्थर के साथ साथ इस तरह के बड़े पत्थरों का भी उपयोग जो है इस पथराव के अंदर किया गया था। दिवाली का दिन और दिवाली के दिन जब लोग जश्न मना रहे थे, बच्चे फटाकड़े फोड़ रहे थे, उसी दौरान यहाँ पर झड़प होती है। गाड़ियां टूटी, आगजनी और तोड़फोड़ हुई, लेकिन सबसे पहले हैरानी की बात तो ये कि डीसीपी पर भी अटैक हुआ, वो भी पेट्रोल बम से। पुलिस यहाँ पर अभी मौजूद है। कल देर रात जब पुलिस यहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस पर भी अटेम्प्ट किया जाता है, पुलिस पे हमला किया जाता है। और ये वो गली है, इस गली की हम बात करें तो ये रास्ता जो है, आप यहाँ पर पूरी इस गली के अंदर देर रात तक जिस तरह का माहौल था, परिस्थिति तंग थी। फिलहाल पुलिस ने मामला कंट्रोल में किया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो निशान है वो साफ साफ नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर रात को हुड़दंग मचाया गया, जिस तरह से यहाँ पर जो शांति है वडोदरा की, उसे खत्म करने का प्रयास जो किया गया, उस मामले में पुलिस जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक साथ इतने सारे पत्थर और पेट्रोल बम वो कहां से आए, क्यों लाए गए, स्ट्रीट लाइट क्यों बंद थी, ये अनेक सवाल हैं और इनकी जांच जो है वडोदरा पुलिस की तरफ से की जा रही है। वो तो गनीमत थी कि पेट्रोल बम हमले में डीसीपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जरा सोचिए, अगर ये बम उनके जिस्म पर फटता तो अंजाम क्या होता। जिस डीसीपी पर अटैक हुआ, उनका इस पूरी वारदात पर क्या कहना है, जरा उसे भी सुनिए। મુસ્લિમ મેડિકલ પાસે જે પથ્થરમારીની ઘટના બની છે તેમાં પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને કાર્યવાહી કરી છે। હાલમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે। જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે આઈ વિટનેસીસ છે એમની પાસેથી અમે પૂરી માહિતી મેળવીને આ બાબતમાં સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સર, સ્ટ્રીટ લાઇટ બંધ કરીને હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, શું કહેશો? એ બાબતે તમામ સીસીટીવી ફૂટેજને બધું ચેક કરીને સંપૂર્ણ તથ્યોની પૂરી ચકાસણી કરીને પૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સર, આપ પર પણ પેટ્રોલ બોમ્બથી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, રેકોર્ડેડ છે, શું કહેશો? પેટ્રોલ પંપ એના માટે જે ઘરમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી છે, એક વ્યક્તિ મળેલ છે, એની પણ હાલમાં અમે પૂછપરછ કરી। अब आपको उस इमारत की तस्वीर दिखाते हैं जहां से डीसीपी को पेट्रोल बम से निशाना बनाया गया। इसी इमारत के ऊपर से एक पेट्रोल बम फेंकने का आरोप जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से लगाया गया है। फिलहाल परिस्थिति यहाँ पर कंट्रोल में है और पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को हिरासत में लिया है, जांच की जा रही है। देखना ये होगा कि इस घटना में क्या और नया सामने आता है। हालात काबू में है, लेकिन साजिश की चिंगारी फिर से ज्वालामुखी न बने, इसके लिए मौके पर दंगा नियंत्रण वाहन और बड़ी तादाद में पुलिस वाले लगातार गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर जब देर रात 1:30 बजे के आसपास हिंसा हुई थी तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के पत्थरों का उपयोग जो है यहाँ पर हिंसा के लिए किया गया है। ये जीते जागते सबूत हैं कि जिस तरह से पत्थरों को उठाया गया,
इन्हें मारा गया लोगों पर, और यहाँ पर जिस तरह का डर और भय का माहौल खड़ा किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल राइट्स कंट्रोल व्हीकल जो है पुलिस का वो भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो जगह है बहुत सेंसिटिव है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों से हमारी बातचीत हुई और परिस्थिति को कंट्रोल में रखने का पूरा प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो आसपास में रहते हैं। यहाँ पर भी रहते हैं दूसरे समुदाय के लोग, और सामने आप देख सकते हैं तो वहाँ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। तो इस तरह की बस्ती है, और जिस तरह से लोगों का कहना है कि शांति को भंग करने के लिए और जो व्यापारी हैं उनके व्यापार को खत्म करने के लिए एक तरह की साजिश जो है वो की जा रही थी। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के मुताबिक हिंसा की आग सुलगने के बाद कई दुकानों को निशाना बनाया गया। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दुकान के बाहर रहे सामान को उलट पलट दिया गया। और अब बात करेंगे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री में अभी भी पुलिस और एजेंसीज जांच में जुटी हैं। इसी बीच मूसेवाला की करीबी सिंगर दोस्त एनआईए ने पूछताछ के लिए उसको बुला लिया। एनआईए ने मूसेवाला की दोस्त और सिंगर अफसाना खान से कई गैंगस्टर और उनके गैंग को लेकर के कई सवाल पूछे। सवाल है कि आखिर एनआईए को अफसाना खान से पूछताछ क्यों करनी पड़ी? क्या मूसेवाला की हत्या के पीछे कोई और कहानी तो नहीं है जिसे अब जांच एजेंसी एक एक करके डिकोड कर रही है? देखिए पूरी रिपोर्ट। मूसेवाला मर्डर कांड में सबसे नया ट्विस्ट। कैसे शक के घेरे में मूसेवाला की करीबी दोस्त, मूसेवाला को भाई मानने वाली ने गेम किया। सिंगर अफसाना और गैंगस्टर की दोस्ती का सच। पंजाब की वो सिंगर जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सबसे ज्यादा गमजदा थी, जो सबसे ज्यादा रो रही थी, जो सबसे पहले न्याय की बात कह रही थी, जो सड़क से लेकर पुलिस तक आवाज ऊंची कर रही थी, अब जांच की आंच तेज होते ही शक की सुई उसकी तरफ ही घूम गई है। उसका नाम है सिंगर अफसाना खान, सिद्धू मूसेवाला की सबसे करीबी दोस्त। इसे इत्तेफाक नहीं तो और क्या कहेंगे। जिस अफसाना खान के साथ मूसेवाला ने जीवन का आखिरी गाना गाया, उसी अफसाना को एनआईए ने बुलाकर सामने सवालों की लंबी लिस्ट रख दी और पूछा कि बताओ सच क्या है? गैंग और गैंगस्टर के खेल में असली खिलाड़ी कौन है? सूत्र बताते हैं कि अफसाना उस गैंग की करीबी है जिस गैंग के धुर विरोधी गैंग को मूसेवाला की हत्या के पीछे बताया जा रहा है। मूसेवाला की करीबी अफसाना से एनआईए ने पूछताछ की है। एनआईए ने अफसाना खान से कई सवाल पूछे हैं। कुछ विदेशी संपर्क को लेकर भी अफसाना से पूछताछ हुई है। सिंगर अफसाना पर बम्बिहा गैंग के करीबी होने का आरोप है। बम्बिहा गैंग को बिश्नोई गैंग का धुर विरोधी माना जाता है। बिश्नोई गैंग पर मूसेवाला के मर्डर का आरोप है। मुझसे जलने वालों मुझ पर एक एहसान करो, अभी मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और बदनाम करो। मूसेवाला मर्डर कांड में अब तक लगातार पुलिस जांच कर रही है। कई गिरफ्तारियों के बाद कुछ मिस्ट्री सुलझी तो कुछ अभी भी उलझी हुई है। इसी बीच अफसाना खान से पूछताछ। इस पूरे केस में सबसे नया ट्विस्ट है वही अफसाना खान जो खुद को मूसेवाला की अच्छी दोस्तों में से एक बताती है। एनआईए ने बम्बिहा गैंग को लेकर कई सवाल पूछे हैं। एनआईए ने गौरव पटियाल को लेकर सवाल किए हैं। गौरव पटियाल के हाथों में ही इन दिनों बम्बिहा गैंग की कमान है। कई चर्चित गैंगस्टरों को लेकर भी पूछताछ की गई है। अफसाना के कुछ पैसों को लेकर भी एनआईए ने कुछ सवाल किए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए जिसमें अफसाना खुद हाथों में पोस्टर लेकर मूसेवाला के लिए न्याय की मांग कर रही हैं, तो किसी तस्वीर में मूसेवाला के फोटो के साथ खड़ी हैं और उन्हें याद कर रही हैं। रक्षाबंधन के मौके पर भी अफसाना ने मूसेवाला के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। इसके साथ ही अभी भी अफसाना ने अपने इंस्टाग्राम की डीपी में मूसेवाला की तस्वीर लगा रखी है। वैसे तो अफसाना मूसेवाला की दोस्त हैं, लेकिन उनकी अपनी भी पहचान है। अफसाना चर्चित पंजाबी सिंगर है, बिग बॉस में भी भाग ले चुकी हैं। स्टेज शो को लेकर भी अफसाना की अलग पहचान है। मूसेवाला के साथ उन्होंने आखिरी गाना गाया। पता नहीं सच क्या है, लेकिन जिस तरह से जांच के दौरान एनआईए ने अफसाना को अचानक ही जांच के लिए बुलाया, उसके बाद इस केस में पहले से ज्यादा ट्विस्ट आ गया है और फिर से जांच कर रही एजेंसियों के सामने सवाल है कि आखिर मूसेवाला की मौत का असल सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ नव भारत। फिलहाल थोड़े से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आओ।